हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ग्राम समाज और विकास की अरिहंत बुक जो है कवर किया जा रहा है एमसीक्यू को, जिसमें कि व्याख्या सहित आप देख सकेंगे आंसर को। और पहले चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और आज की इस वीडियो में दूसरे चैप्टर को कवर किया जाएगा, दैट इज ग्राम विकास प्रबंधन। क्या है? ग्राम विकास प्रबंधन, ये चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। यदि आपको सुपर फास्ट रिवीजन करना है केवल और केवल क्वेश्चन आंसर की व्याख्या से कोई मतलब नहीं है, तो आप 1100 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि चक्षु पब्लिकेशन से कंप्लीट कराया जा रहा है, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, दूसरे चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। हालांकि वर्तमान में इसमें सहायक अनेक विभाग मिलकर सहयोग करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे विभाग की आवश्यकता महसूस की गई ताकि गांवों के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से योजना एवं कार्यक्रम को चलाया जा सके। दूसरा प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना यानी कैबिनेट मंत्री है? तो तत्कालीन पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेजेंट के हिसाब से याद रखना है। प्रेजेंट की अगर आप बात करेंगे तो प्रेजेंट में जो बने हैं वो हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का पूछा जाता है तो भूपेंद्र सिंह है। जबकि यदि ग्राम विकास और समग्र ग्राम विकास की अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश का, तो आपको याद रखना है वो है राजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पहला ऑप्शन दिया है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है भूमि संसाधन विभाग। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के दोनों। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग हैं। वर्ष 1974 ईस्वी में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान का मंत्रालय वर्ष 1999 से अपना कार्य करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनता का निवारण भी है, सबके लिए स्वास्थ्य है, पर्यावरण का संरक्षण है, यानी ये सभी के सभी जो है ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार की द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू है। इसके तहत ग्रामीण निर्धनता का विवरण, अच्छी फसलें, भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार, व्यक्तियों के लिए आवास, गांवों के लिए ऊर्जा, एक उत्तरदायी प्रशासन, वानिकी की नई व्यूहरचना, पीने का साफ पानी आदि लक्ष्य निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल कौन होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा योजना बनाना भी है, रिपोर्ट तैयार करना, बजट आवंटन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है जो कार्यों की निष्पादन में सहयोग करती है। यह लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायक होती है।
इसमें योजना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, रिपोर्ट करना, बजट बनाना आदि शामिल होता है। नेक्स्ट, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 1999 ईस्वी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1999 ईस्वी में की गई थी। जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य होता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी अपशयन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारना। यह योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, पर्यवेक्षण करता है तथा मूल्यांकन करता है। यह तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय तीनों की भूमिका निभाते हैं। ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है? योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना, ये सभी के सभी जो कार्य हैं वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य है। ऑप्शन डी। वर्ष 1903 ईस्वी में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहां पर शुरू की थी? ऑप्शन ए, मद्रास में। वर्ष 1903 ईस्वी में सर डेनियल हैमिल्टन के सहकारिता के आधार पर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक कृषक को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। अतः यह योजना ग्राम विकास से संबद्ध थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन ए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्राम विकास के रूप में वर्ष 1920 में समाजशास्त्री एलएम हर्ष के सहयोग से श्री निकेतन योजना की शुरुआत की थी। यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई थी। इसके पश्चात इसे 15 ग्रामों में शुरू किया गया था। यह योजना व्यक्ति केंद्रित थी, जिसके कारण अधिक दिन तक नहीं चल सकी। यह अंतिम प्रश्न है और यह चकबंदी लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। यहाँ पर बी सही जवाब होगा। महाराष्ट्र और पंजाब। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्य शीर्ष पर हैं, अर्थात बायोमास मिशन में यह राज्य शीर्ष पर है, जिन्होंने किसानों की घास फूस भूसा आदि से बिजली उत्पन्न की है। हालांकि इस नवीकरणीय ऊर्जा में अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आदि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपने 10 प्रश्न को कवर किए। साथ ही साथ इस टॉपिक पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी कवर किया गया है। इसी के साथ ये पूरा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।